जैसा कि कहा जा रहा है कि आरोप गढ़े गए हैं, तो मैं समझता हूं अगर आरोप गढ़े भी गए हैं तो न्यायालय में सामने आ जाएंगे, पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। लेकिन एक प्रश्न जो उठ रहा है और जो बार बार कहा जा रहा है, और कल जो एक व्यक्ति ने आके जिस तरह से बताया, कोई शाहजहांपुर का व्यक्ति था, और जिस तरह से बताया मैडम, तो उन्होंने ये बताया कि साहब मेरे को भी दबाव डाला गया कि मैं ऐसे करूं, मैं अपने बच्चों को बता दूं कि साहब मेरे बच्चों के साथ इन्होंने गलत किया। अब मुझे नहीं मालूम इसमें भी कितनी सच्चाई है, ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनना चाहिए। तो प्रथम दृष्टया तो अगर वो बात भी, अगर उसको भी हम देख रहे हैं इस नजर से कि जांच हो जानी चाहिए, इस मामले में भी जांच हो जानी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, यूपी के शाहजहांपुर के रमा शंकर जी हैं जिन्होंने ये बयान दिया है कि वो उनका फोन आया था और उन्होंने ये बोला था कि अपनी बेटियों को लेकर के ये आरोप इन पर लगाना है और मैंने मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। देखिए, बहुत क्लियर ये है कि वो जो दो बच्चे गए वो भागकर उनके पास कैसे गए, क्वेश्चन मार्क पहला तो मेरा ये आता है। दूसरा, उनका अगर हम इतिहास देखते हैं तो क्या उनका इतिहास बहुत अच्छा है। आशुतोष ब्रह्मचारी का इतने केसेस 2022 में, 23 में, 25 में कितने केसेस लगे हुए, रंगदारी के, गैंग रेप के उनके ऊपर केसेस है। तीसरा ये क्वेश्चन उठता है कि अगर ऐसा हुआ भी, मैं एक बार ये भी कहती हूँ कि चलिए मैं मान लेती हूँ कि ऐसा हुआ, एक नहीं, लेकिन मैं आपकी एक बात कहना चाहता हूँ, कितना ही बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो न्याय के दरवाजे में न्याय मांगने नहीं जा सकता। मांगने जा सकते, यही कहने जा रही थी, यही क्लियर करने जा रही थी कि वो न्यायालय के दरवाजे को खड़का सकते हैं। लेकिन मेरा एक यहाँ पे फिर क्वेश्चन आता है कि इतने दिन जो उन्होंने लगाए वो क्या इकट्ठे कर रहे थे आरोप लगाने के लिए? क्या वो कुछ हथियार इकट्ठे कर रहे थे कि इतने दिन लग गए? आपके पास बच्चे आए, आप मीडिया बुलाइए, आप पुलिस बुलाइए, उसी समय केस हो जाता, बच्चों के सामने चीजें हो जाती। वैसे भी यति जी, मैं एक बात बताऊं, मैं आ रहा हूं, ज्यादा बेहतर तो ये होता अगर आपको किसी के सम्मान को चोट पहुंचानी है तो ये कोर्ट कचहरी में जाने से अच्छा तो आप पब्लिक में खड़ा करके आरोप लगवा देते उसी समय नुकसान हो जाता साहब। मैं गलत कह रहा हूं? एक मिनट, जो डेट्स दी गई है वो भी गलत है, वो धरने पे थे उन डेट्स। फिर एक काम करते हैं ना, सारे जजमेंट्स जो हैं वो पब्लिक फोरम पे ही डिसाइड कर लेते हैं। आपका कहना ये है कि इस देश में न्यायालयों की भूमिका को शून्य हो जाना चाहिए। अरे उस समय जिस न्यायालयों की, जब कोई ये तो आप कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा। 12 साल के बच्चों का विवाद है, 12 साल के बच्चे हैं जो पीड़ित हैं। उनके गुरुकुल में इतने बच्चे पढ़ते हैं, 2 बच्चे ऐसे गए और सारे बच्चे कुछ बयान नहीं दे रहे। उस आश्रम में वो बच्चे पढ़ते नहीं। अच्छा, बच्चे पीड़ रहे, एक बड़ा अजीब सा विषय है रमेश जी। सोचिएगा, बच्चों के प्रति गलत हुआ है, बच्चे अपने पेरेंट्स के पास नहीं गए। अगर क्राइम होता है, सुनो, ट्रायल का विषय भी है और ये बता रहे हैं कि बच्चे के साथ हुआ भी है। बच्चा पुलिस थाने नहीं जाता है, बच्चा आशुतोष ब्रह्मचारी के पास जाता है। हाँ भैया, आशुतोष ब्रह्मचारी का कानून है। कोई आरोप लगाने जा रहा है तो इसका एक मिनट मैडम, अभी तो फाइनल हुआ नहीं। क्या कहेंगे कि वो नहीं, अपराधी हो गए बच्चे? देखिए, आपकी एक बात बताइए, एक मिनट यति जी, यति जी एक मिनट रुकिए ना, वो क्या कह रहे हैं? जो अब आके कह रहा है कि मुझे भी कहा गया था कि लड़कियों के साथ करने के लिए। यति जी, अरे चलिए वो भी झूठा है। अरे जी के पास वो क्यों, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बुलाई? यति जी सुनिए, बुलानी चाहिए थी ना। यति जी, कल सारे प्रेस से ही बात करी उसने। कल करी ना। यति जी मेरी बात तो सुनिए। अरे आप क्यों इतनी नाराज हो जा रही है? मुझे ये बताइए, ये जो कह रहे, अरे सुन तो लीजिए पहले आप अपनी क्वेश्चन है। मैं ये, वो क्या फैक्ट्स कर रहे हैं? वो कह रहे हैं वो बच्चे आशुतोष ब्रह्मचारी को जाना चाहिए था ना। उस पत्रकार ने आके मीडिया बोला है, कौन अपनी बच्चियों की बदनामी कराएगा सामने? क्या बात करेगा? क्यों नौटंकी करेगा? एक साल पहले बताया जा रहा है कि पिछले माघ मेले में भी हुआ था, कहा जा रहा है। तब तक कहाँ नौटंकी कर रहा था आशुतोष ब्रह्मचारी? तब तक कहाँ नौटंकी कर रहा था?